Hello everyone. Today we are going to read chapter 15 birds. You all have seen birds. सबने birds देखे हैं ना? सबको birds पसंद भी बहुत होंगे. कितने डिफरेंट कलर्स के आप birds देखते हो, ठीक है, उड़ते हुए कितने अच्छे लगते हैं. तो आज हम उन्हीं birds की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं. Let's start. Birds are living beings. Living being है ना, वो सबको पता है. Yes, ma'am. They are living beings. यानी तो जिंदा होते हैं उनको बोलते हैं living beings. They have light bodies with wings. एकदम लाइट बॉडी होती है तभी वो इजीली फ्लाई कर पाते हैं और विंग्स होते हैं. ओके Which help them to fly. अब लाइट बॉडी और विंग्स है जिसकी वजह से वो इजीली फ्लाई कर पाते हैं. Their beaks and claws help them to catch food and build nests. उनके beaks और जो claws मतलब पंजे हैं, उनको help करते हैं क्या करने के लिए? To catch food and build nest. वो अपना food easily catch कर पाते हैं और nest build करने में भी उनको उनके beaks और claws help करते हैं. अब यहाँ पे हम उनके wings के बारे में देखते हैं. ठीक है, चलिए. ये देखिए, बॉडी फेदर है उनके, फ्लाइट फेदर हैं और डाउन फेदर हैं. उनकी बॉडी के अंदर जो फेदर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं. बॉडी फेदर, डाउन फेदर एंड फ्लाइट फेदर, जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स. विंग्स की हेल्प से वो फ्लाई करती हैं. दे फ्लैप देयर विंग्स अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. फ्लैप करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं ना जो अपने जो विंग्स को, तो उसको बोलते हैं फ्लैप करना. A bird's body as well as its wings are covered with small fluffy feathers. Birds की बॉडी, आपने जब भी कभी birds को कभी टच करके देखा या कभी देखा तो वो फ्लफी से होते हैं ना, फूले से. उनके feathers ऐसे होते हैं. उनके जो बॉडी है स्मॉल और फ्लफी feathers से कवर्ड होती है. ठीक है. Down feathers are found all over the body of the bird. ये जो डाउन फेदर है ना उसकी पूरी बॉडी पे होते हैं बर्ड्स की. एंड हेल्प इट टू कीप वार्म. अब बर्ड देखिए विंटर्स में भी समर्स में भी उसकी बॉडी को वार्म करने में या उनकी बॉडी को हीट से प्रोटेक्ट करने में दोनों काम करते हैं. फ्लाइट फेदर्स आर लॉन्ग एंड फ्लैट. जो फ्लाइट फेदर्स हैं वो लॉन्ग है और फ्लैट हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉन्ग एंड फ्लैट एंड आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड द टेल. और कहाँ मिलते हैं? विंग्स पे और टेल पे, पंखों पे और टेल पे मिलते हैं फ्लाइट फेदर, जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. दीज हेल्प द बर्ड टू स्टीयर एंड फ्लाई. जो बर्ड को डायरेक्शन और फ्लाई करने में हेल्प करते हैं कि बर्ड को पता लगता है कि किधर उसको उड़ना है, उसमें हेल्प करते हैं. बर्ड बीक्स. A bird uses its beak to catch food and eat. अब बीक, बर्ड के पास कोई, देखो उसके क्लॉज होते हैं, उसके पास कोई हैंड्स तो होते नहीं है, तो बर्ड अपनी खाने को कैसे खाएगी? अपने बीक को यूज करती है. ठीक है, अपने फूड को कैच करने में, इवन अपने नेस्ट को बनाने में भी वो बीक को यूज करती है, अपने क्लॉज और बीक को. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ फूड दे ईट. अब हर बर्ड की बीक एक जैसी नहीं है. किसी की थोड़ी कर्व्ड होती है, किसी की फ्लैट होती है, किसी की थोड़ी ब्रॉड होती है. तो उनकी जो बीक है वो उनकी ईटिंग हैबिट पे डिपेंडेंट होती है, वो किस तरह का खाना खाती है. कुछ तो होती हैं जो हर्बीवोरस हैं, जो कुछ कार्निवोरस हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनकी बीक डिजाइंड होती है. Some birds such as toucans have very colorful beaks. अब कुछ birds ऐसे हैं कि उनकी इतनी कलरफुल बीक्स हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव हैं. Warblers have, ये bird के नेम है, beaks like twizzlers and can easily hold tiny seed and small insects. अब इसकी देखो, ये वार्बलर है, इसकी बीक कैसी है? ट्विज़लर के जैसी, ताकि वो इजीली स्मॉल इंसेक्ट को इजीली होल्ड कर सके, पकड़ सके.
ठीक है, अपने सीड्स को और इंसेक्ट को इजीली इस तरह से जैसे फटाफट प्लग कर सके उनको। ये है रॉबिन बर्ड। Birds such as robins, sparrows and pigeons have beak like a nutcracker. Nutcracker होता है नट्स को तोड़ने वाला, उसके जैसी बीक होती है, which are perfect of breaking open seeds. वो इस तरह की होती है कि जैसे नट क्रैकर में से हम उसके जो आउटर शेल है उसको क्रैक करके अंदर से जब उसकी वो निकाल लेते हैं जो नट्स को खाने के लिए, उसी तरह से उनकी भी किसी तरह से डिजाइन होती है कि वो ऊपर की आउटर कवरिंग को तोड़ के अंदर से उसकी सीड खा लेते हैं नट क्रैकर। These birds have strong, short, hard, thick and cone-shaped beak. अब ये बर्ड है ना, इनकी स्ट्रॉन्ग होती है बीक, हार्ड होती है, थिक होती है और कॉर्न शेप बीक होती है, जो कि इजीली सीड्स को अंदर से छील के खाने वाले, मतलब छील के खा सकते हैं। इस तरह के बर्ड हैं ये। अब यहाँ पे देखिए ईगल तो सबने देखा होगा, देखा ना? नहीं देखा आपने? ईगल नहीं देखा? ईगल बहुत हाई फ्लाइट करता है। ईगल देखिए, यहाँ पे ईगल की पिक देखिए, ये है ईगल। इसकी बीक आप देखिए थोड़ी सी सीधी नहीं है ना, ये देखिए कर्व्ड है, कर्व शेप में है यहाँ पे। Flesh-eating birds such as eagles, vultures and hawk. अब यहाँ पे देखो ईगल, वल्चर और हॉक कौन से बर्ड है? Flesh-eating birds. These are carnivorous. हाँ, carnivorous birds हैं ये। Have strong, sharp and hooked beak. हुक के जैसी बीक है, hooked beak. That help them tear flesh. अब इनकी बीक ऐसी क्यों है कि ये कार्निवोरस है, ये जब फ्लैश को ईट करते हैं तो उसको टेयर करने में, फ्लैश को फाड़ने में इजीली वो कर सके, इसलिए इनकी बीक की शेप इस तरह की है। दे ईट अदर स्मॉलर साइज्ड बर्ड एज वेल एज एनिमल्स सच एज रैबिट्स एंड लैम्स। वो दूसरे छोटे साइज के बर्ड, यहाँ तक कि एनिमल्स हैं, यहाँ तक कि रैबिट्स और लैम को भी ये मतलब इजीली उनको छोटे छोटे पीस में टेयर कर सकती हैं। यानी फ्लैश को टेयर करने में जो इनकी बीक है उनको हेल्प करती है। इस तरह की बीक है, हुक्ड शेप। हमिंग बर्ड, ये स्मॉलेस्ट बर्ड होती है। हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। some birds such as the hummingbird and the sunbird have beaks like a straw. straw देखिए ना आपने, जैसे हम कोई भी चीज कोल्ड ड्रिंक को सिप करते हैं तो स्ट्रॉ की जरूरत होती है हमें, तो हमिंग बर्ड है, उनकी बीक एज ए स्ट्रॉ है। Their long pointed beaks help them to drink nectar from flowers. अब उनकी स्ट्रॉ शेप बीक उनको क्या चीज में हेल्प करती है? नेक्टर को सिप करने में, फ्लावर्स में से नेक्टर यानी उनका रस सिप करने में उनको हेल्प करती है। The beak act like a straw and help is to reach deep into flowers and sip nectar. ये बीक एकदम स्ट्रॉ के जैसी है, पाइप के जैसी है। जब वो फ्लावर्स के अंदर अपनी बीक को डालते हैं और उसमें से नेक्टर को सिप कर लेते हैं, स्ट्रॉ के जैसे। जैसे हम स्ट्रॉ डालते हैं तो हम कुछ भी चीज कोल्ड ड्रिंक वगैरह को सिप करते हैं ना, तो इसी तरह से जो उनकी बीक है वो फ्लावर्स में डालते हैं और उसके नेक्टर को सिप कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए वो द वुडपेकर एंड द हूप have strong chisel shaped beak which help them to poke holes into hard tree trunks and pull out insects. अब इनकी शेप कैसी है? चीजल शेप, ऐसी शेप है, देखिए ये इस तरह की शेप है, इसको बोलते हैं चीजल शेप। ये इनकी चीजल शेप भी क्या काम में हेल्प करती है? ये ट्रीज के अंदर अपनी बीक की हेल्प से होल कर लेते हैं और उसके अंदर जो इंसेक्ट होते हैं उनको निकाल लेते हैं। यस मैम, हमारे ईवीएस में 14 चैप्टर हो गए ना पूरे।
हाँ बेटा, अभी आप चैप्टर रीड कीजिए, ठीक है? अभी आप चैप्टर सुनिए। तो इनकी ये बीक्स ये ट्रीज के अंदर होल करने में हेल्प करती हैं उनको, और उसके अंदर जो इंसेक्ट होते हैं उनको निकाल लेते हैं और खाती हैं, उसमें हेल्प करती हैं। ब्लू हेरन, अब ये देखिए, ये पिक है ब्लू हेरन की। ब्लू हेरन, the great blue heron uses its sharp beak to look for food at the water's edge. ये ब्लू हेरन है, ये अपनी शार्प बीक को यूज करते हैं वाटर के एजेस पे फूड को फाइंड आउट करने के लिए, फूड ढूंढने के लिए। It uses its beak as a spear to grab fish, snakes and frog. अपनी बीक को एज ए स्पेयर यूज करते हैं ताकि वो फिश, स्नेक और फ्रॉग को पकड़ सके, ठीक है? ये इस तरह से इनकी मतलब उसको ग्रैब करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए अपनी बीक को यूज करते हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं? वाटर एजेस पे ज्यादातर ये अपने खाने के लिए जाती हैं, ढूंढती हैं वहां पे अपने। Some water birds such as ducks, geese and some types of cranes. कुछ वाटर बर्ड्स हैं जिसमें कौन है? डक है, गीज है या कुछ क्रेन्स हैं। Have broad and flat beaks. They have broad and flat beaks known as bills, जिसको bills बोला जाता है। With holes on either side, जिसके दोनों साइड में होल है, ठीक है? ब्रॉड एंड फ्लैट बीक है उनकी, ब्रॉड मतलब चौड़ी, और फ्लैट बीक है जिसके दोनों साइड पे होल्स हैं। These birds live in muddy water containing insect, worms and plants. ये जो बर्ड हैं मडी वाटर के अंदर से इंसेक्ट हैं, वॉर्म्स हैं और प्लांट्स हैं, उनको खाती हैं। The beak act as a strainer as the muddy water flows out through the holes, leaving behind the worms and the small fish in the bird's bill. अब इनकी बीक इस तरह की है कि उनके दोनों तरफ होल्स हैं, और ये जब गंदे पानी में, मडी वाटर, कीचड़ वाला पानी होता है, उसमें ये वॉर्म्स, इंसेक्ट को खाती हैं। तो क्या होता है कि जैसे इन्होंने मडी वाटर अपने मुंह के अंदर डाला तो इनके साइड में दोनों तरफ होल्स हैं, उनमें से जो मडी वाटर बाहर निकलाएगा और जो इंसेक्ट और वॉर्म्स हैं वो उनके मुंह में रह जाएंगे, जिनको ये खाती है। तो मतलब हर एक बर्ड की ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग उनकी बीक बनी हुई है। देखिए, जहां से मतलब उनको पानी नहीं चाहिए तो पानी, जो उनका दोनों तरफ होल्स हैं इधर साइड, तो वो होल्स में से पानी बाहर आ जाएगा, और जो वॉर्म्स हैं, वो इंसेक्ट हैं, वो उनके मुंह के अंदर रह जाएंगे, वो उनका एज ए फूड उनको यूज कर लेंगे। द रोजेट स्पूनबिल यूजेस इट्स बीक लाइक अ स्पून। अब इसकी बीक देखिए, आपको ऐसे लगे कि जैसे स्पून है। ये अपनी बीक को एज ए स्पून यूज करती हैं, जिसको बर्ड का नेम ही है स्पून बिल। इट swishes its bill back and forth in the water to find food. ये अपनी बीक को वाटर के अंदर डालती हैं और इनकी जो स्पून टाइप बीक है उसके अंदर जो इंसेक्ट हैं वो आ जाते हैं, जिनको ये एज ए फूड यूज करती हैं। अब पेलिकन बर्ड है। Pelicans have great scooping bills. ये भी इनकी बीक भी देखिए स्कूप के जैसी है। यहाँ पे देखिए नीचे से थोड़ा सा ऐसे बनी हुई है, ये इस तरह की बीक है, स्कूपिंग बीक। ये ऐसे देखिए, ऐसे बनी हुई है इनकी बीक, ये स्कूप। And can carry up to 11 liters of water in their pouch. और ये यहाँ तक कि 11 लीटर्स ऑफ वाटर है जो अपने पाउच के अंदर कैरी कर सकते हैं। देखिए किस तरह के बर्ड है। गुड मॉर्निंग बेटा।
नाउ क्लॉज। अब हमने बीक्स के बारे में तो पढ़ लिया बर्ड्स के, अब हम क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्लॉज कैसे हैं। बर्ड्स हैव 2 feet, each foot usually has 4 toes। अब यहाँ पे देखिए इनके 2 feet हैं, ठीक है, हर फीट पे 4 क्लॉज हैं इनके, मतलब 4 toes हैं, ठीक है, each ending in a claw। अब ये जो 4 toes हैं, मतलब इनकी 4 जो उंगलियां हैं मिलके एक क्लॉ बना देती हैं। क्लॉ मतलब पंजा उनका। Birds use their feet to walk, hop around and to hold their food। अब ये अपने क्लॉज को किस लिए यूज करते हैं? वॉक करने के लिए, हॉप करने के लिए, उछलने के लिए, और यहाँ तक कि ये चीजों को होल्ड करने के लिए। बहुत बार ये आपने बहुत बार देखा होगा कि बर्ड्स ने अपने क्लॉज के अंदर कभी कुछ इंसेक्ट या कीड़े कुछ किसी को होल्ड करके वो उड़ा के ले जाती हैं। Peacocks and hens have sharp claws to dig the ground for food। यहाँ तक कि कुछ बर्ड्स के इतने शार्प क्लॉज होते हैं कि ये ग्राउंड को डिग कर लेती हैं अपने फूड को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे हैन के ही आपको क्लॉज दिखा रखे हैं, देखिए कितने शार्प क्लॉज हैं इनके, कि इवन की बहुत एजेस इनके बहुत शार्प है। यहाँ से हैन, ये देखिए ईगल और वल्चर। ईगल एंड वल्चर हैव वेरी शार्प क्लॉज नॉन एज टैलून्स, ठीक है, बहुत शार्प क्लॉज होते हैं जिनको टैलून्स बोला जाता है। These help them in catching their prey such as frog, mice and rat। अभी मैंने आपको बताया कि ये अपने क्लॉज के अंदर अपने प्रे, अपने शिकार को पकड़ लेते हैं और उड़ जाती हैं। यहाँ तक कि ईगल और वल्चर तो कभी कभी स्नेक और इवन रैबिट इस तरह के अपने शिकार को पकड़ती हैं और उड़ के बहुत दूर दूर ले जाती हैं। फिर वो एकांत वहां जाके आराम से अपने जो प्रे है उसको खाती हैं, उड़ा के ले जाती हैं। Woodpecker have 2 toes pointing in the upward direction and the other 2 in the downward direction। अब जो वुडपैकर है ना, इसके 2 क्लॉज हैं, वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में है और 2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इनके क्लॉज ऐसे बने होते हैं। This help them to climb trees। अब इस तरह के क्लॉज होने का मतलब क्या है कि ये क्लॉज उनको हेल्प करते हैं क्लाइंब करने के लिए। वुडपैकर वो क्लाइंब करने के लिए ट्री पे। Crows, sparrows, pigeons and parrots use their feet to hold the branches of tree as they perch on them। अब जो क्रो है, स्पैरो है या पिजन है, वो अपने फीट को यूज करते हैं किस लिए? होल्ड द ब्रांचेस, ट्रीज की ब्रांचेस को होल्ड करने के लिए, क्योंकि वो उस पे चढ़ते हैं या रहते हैं वहां पे, तो उनको उन ब्रांचेस को होल्ड करने के लिए अपने वो जो क्लॉज को यूज करते हैं। डक, डक्स एंड गीज हैव वेब्ड फीट। अब यहाँ के देखिए इनके फीट इस तरह के होते हैं, वेब्ड होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं। दैट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, जिससे कि वो एक तरह से बहुत फ्लैट होने की वजह से और वेब्ड होने की वजह से वो इजीली स्विम कर पाती हैं। देयर फीट हेल्प देम टू पैडल एंड पुश वाटर। अब इन्हीं फीट की हेल्प से वो पैडलिंग करती हैं। डक, जैसे हम बोट में बैठते हैं तो वहां पे पैडल करते हैं ना, तो फीट की हेल्प से वो पैडलिंग करती हैं और वाटर को पुश करती हैं। Herons and cranes have long legs with the toes spread out which help them wade through water। Herons और cranes हैं, उनकी long legs हैं और जिसके साथ में legs के साथ में with toes जो कि फैली होती हैं, which help them to wade through water। पानी में से ऐसे बह के आगे निकलने में उनको हेल्प करती है, वेड करने में। नेस्ट, हमने उनके विंग्स के बारे में भी पढ़ा, फैदर्स के बारे में पढ़ लिया और हमने उनकी बीक के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नेस्ट। अ बर्ड्स होम इज नॉन एज नेस्ट। सभी बर्ड्स नेस्ट बना के रहती हैं, सबको पता है। इट्स मेड अप ऑफ क्या क्या चीजों से बनाती है? लीव्स, स्ट्रॉ, ट्विग्स,
वूल, कॉटन एंड इवन थ्रेड। यानी बर्ड्स को जो भी मिल जाता है, जो भी सॉफ्ट चीज होती है, लीव्स है, ट्विग्स हैं, उनका मतलब इतना फाइन अपना वो नेस्ट बनाती हैं जैसे किसी ने अपने हाथों से बनाया हो। देखिए वो अपनी बीक और क्लॉज की हेल्प से बनाती हैं, जिसमें वो कॉटन, वूल, थ्रेड सब चीजें को यूज करती है ताकि उनके जो बेबीज होंगे उनको किसी भी तरह से मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऐसा बनाती है अपना नेस्ट। Birds build their nest on trees, on building terrace, and in any place safe from predators and bad weather. मतलब बर्ड हमेशा नेस्ट बनाते वक्त ये ध्यान में रखती है कि जहाँ पे वो अपने बेबीज को प्रोटेक्ट कर सके, या तो वो ट्रीज पे बनाती हैं या फिर किसी बिल्डिंग की टेरेस पे बनाती है, ताकि वो प्रीडेटर और बैड वेदर मतलब किसी शेल्टर के अंदर बनाती हैं ताकि कभी बारिश हो, धूप हो, हर तरह से वो अपने बेबीज को प्रोटेक्ट कर सके। द फीमेल कुकू बर्ड लुक्स फॉर अ नेस्ट ऑफ अनदर बर्ड। अब फीमेल जो कुकू बर्ड होती है ना, वो अपना नेस्ट नहीं बनाती है, वो किसी और का नेस्ट की तरफ को देखती है। विच ऑलरेडी हैज एग्स इन इट, जिसके अंदर एग्स हों। She pushes the eggs out and lays her own. अब फीमेल जो कुकू बर्ड क्या करती है, अपने एग को वहां डालने के लिए पहले तो उसमें जो एग्स होते हैं उनको गिरा देती है और अपने एग वहां पे दे देती है। When the baby cuckoo is born, the foster parent continue to work hard to feed it. अब क्या करते हैं, जब उसमें से बेबी निकलते हैं तो उसके जो फॉस्टर पेरेंट होते हैं ना, जो उसका ध्यान रखते हैं, यानी समझ लो जिनके नेस्ट में उसने अपने बेबी डाल दिए हैं, उसने अपने अंडे रख दिए हैं, वो पेरेंट्स वर्क हार्ड करते हैं उनको फीड करने के लिए, उनको खिलाने के लिए वो काम करते हैं। इवन दो द बेबी कुकू बर्ड में ग्रो टू बी मेनी टाइम्स बिगर देन देम। और कभी कभी जो बेबी कुकू बर्ड है ना, उनसे बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। यानी कुकू बर्ड का ये है कि वो अपने अंडे अपने नेस्ट में नहीं देती हैं, अपने लिए नेस्ट नहीं बनाती हैं, उनको वो किसी दूसरे के नेस्ट में छोड़ देती हैं। वहां पे जिसका वो नेस्ट होता है उसको उन बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, और कभी कभी बच्चे बहुत बड़े भी होते हैं, उनसे बड़े होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये बर्ड है वीवर बर्ड। वीवर का मतलब बुनने वाला बर्ड। इसका नेस्ट इतना फाइन होता है कि जैसे किसी ने बहुत ही डिजाइन किया हो ना, इतना फाइन नेस्ट बनाती है। द वीवर बर्ड वीव्स पीसेस ऑफ लीव्स, ग्रास और ट्विग्स टुगेदर टू बिल्ड अ नेस्ट। यानी वीव करती हैं ये ग्रास को, ट्विग्स को, लीव्स को। वीव का मतलब बुनती हैं एक के अंदर एक, जैसे हमने किसी सुई धागे से हमने बनाया होता है ना, वैसा आप बनाती हैं नेस्ट। इतना सुंदर नेस्ट होता है इनका। The nest has a tunnel-like opening at the bottom for the bird to enter. अब यहाँ पे ना इसकी बर्ड को एंटर करने के लिए एक टनल सी, जैसे कोई गुफा सी होती है ना, टनल बनी होती है, जैसे टनल के जैसे ओपनिंग होती है जिसमें से बर्ड अंदर एंटर करती है। इतना फाइन नेस्ट बनाती है। The woodpecker uses its beak to peck at tree trunks and make a hole in the tree. अब जो woodpecker होता है ना, अपनी ट्रीज के अंदर अपनी जो बीक को यूज करता है पैक करने के लिए, छेद करने के लिए, इसलिए उसको वुडपैकर बोला जाता है। और जहां पे ये होल बनाता है, इट मेक्स अ नेस्ट इनसाइड दिस होल, और वहीं पे उसी होल के अंदर वो अपना नेस्ट बना लेता है। सिंस इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड स्ट्रॉ, ट्विग्स एंड ग्रास इन कोल्ड रीजन्स। अब देखिए पेंगुइन है, ये कोल्ड रीजन में रहते हैं, बहुत डिफिकल्ट है कि वहां पे स्ट्रॉ, ट्विग्स और ग्रास मिले, क्योंकि पोलर रीजन्स होते हैं, वहां पे तो बर्फ ही बर्फ होती है। तो पेंगुइन्स अपने नेस्ट कैसे बनाती है? पेंगुइन्स मेक नेस्ट आउट ऑफ पेबल्स। वहां पे जो छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, तो उनमें बनाते हैं लोग अपने नेस्ट। मतलब हर एक लिविंग बीइंग है उसको अडेप्ट करना आता है, अपने सराउंडिंग कंडीशन के अंदर उसको रहना आता है। हर एक एनिमल है, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो बर्ड हैं, लिविंग बींग अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन, कि आप अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप, आपकी बॉडी भी वैसे ही फंक्शन करती है, ठीक है, आपकी बॉडी आपको हेल्प करती है। तो हर एक चाहे एनिमल
वो हर्बीवोरस है, कार्निवोरस, ओमनीवोरस है, वो हर तरह से अपने आप को अपनी सराउंडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, थोड़ा सा हम इनके की बीक्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह की बर्ड्स की बीक्स होती हैं। हमिंग बर्ड्स की बीक होती हैं स्ट्रॉ एंड लॉन्ग एंड पॉइंटेड होती हैं, ठीक है, स्ट्रॉ शेप एंड लॉन्ग एंड पॉइंटेड। डक ब्रॉड एंड फ्लैट। स्पैरो, इनकी बीक होती हैं स्ट्रॉन्ग एंड स्पोर्ट। एंड रॉबिन हार्ड एंड कॉन शेप्ड। एंड स्पून बिल की है स्पून एंड स्कूपिंग। तो ये आपकी अलग अलग बर्ड्स की जो शेप है वो बताई हुई है। अब आप बताइए, व्हाई डू बर्ड बिल्ड नेस्ट? बर्ड नेस्ट क्यों बनाती हैं, बताइए। Birds nest birds made nest for eating. टू ले एग्स, ठीक है, एग्स ले करने के लिए, टू प्रोटेक्ट देयर बेबीज, अपने बेबीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बर्ड्स एग ये नेस्ट बनाती हैं। तो बर्ड्स की बॉडी को वार्म कौन रखता है? क्या चीज है जो बर्ड्स की बॉडी को वार्म रखती है? Feathers. Yes, their feathers. Their feathers make their body warm. And birds जो हैं अपने जो उनके क्लॉज हैं उनको किस लिए यूज करती हैं, बताइए। इंसेक्ट और माइस इनको पकड़ने के लिए। यस, बर्ड अपने जो क्लॉज हैं उनको कुछ बर्ड्स तो ग्राउंड को डिग करने के लिए, उसमें से इंसेक्ट को निकालने के लिए यूज करती हैं, और कुछ बर्ड्स हैं अपने जो प्रे है उसको होल्ड करने के लिए यूज करती हैं। यस मैम। चैप्टर आपको क्लियर हो गया? अब ये बेटा आपको चैप्टर समझ में आ गया? बर्ड्स के विंग्स, उनकी बीक और उनके नेस्ट के बारे में क्लियर हो गया एकदम से? यस मैम। ओके। यस मैम।